भजन नहीं करता और खूब सांसारिक कार्यों को करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब मरेगा तब तेरे साथ क्या जाएगा? सांसारिक पद जाएगा कि अमुक पदाधिकारी विमान ले आओ, इनको बैठा लो। अरे देवराज इंद्र के पद से सीधे अजगर योनि में भेजा जा रहा है, चक्रवर्ती सम्राट महादानी नृग सीधे गिरगिट बनाया जा रहा है, तो तुम सुअर कुत्ता बनने के लिए कौन सी बड़ी बात है? एक क्षण में नीच योनियों में जाना पड़ेगा। यदि नाम जप नहीं, चाहे जितना आप साधन भजन कर लें, अन्य भगवान नाम जप नहीं, भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं, तो इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लिख लो आप, नारी पुत्र देह गेह द्रविणादव मयु विश्वसी मूढ़, मत विश्वास कर कि ये तेरे हैं, छूट जाएगा। श्रुत बनिता दी जाए हो सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजू, करम वचन अरु जीते, मन पछितई है अवसर बीते। नहीं किया तो जिन जिन से प्यार किया सब छूट जाएंगे, अंत के समय देह भी छूट जाएगी, तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, पछताना पड़ेगा। नाम जप ले। क्षणमापि नहीं विचार है, अब इस पर विचार करने का एक क्षण भी नहीं, अभी इसी क्षण से शुरू कर। राधा 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 विचार है। वृंदारण्य मुखम चरणो, आ जाओ एक बार वृंदावन तो आ जाओ, सत्संग सुनो, जीवन बदल जाएगा। सत्संग को अपने सौभाग्य को समझो, अपने सौभाग्य समझो। सुत दाराधन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, अहो भाग्यम अहो भाग्यम। महाभाग्य है जो हमको रोज सत्संग कथन और श्रवण करने को मिल रहा है, प्रभु की चर्चा करने को मिल। हाँ, एक निरंतर जो चिंतन चल रहा है उससे बढ़कर क्या है, पर प्रभु वही कराते हैं जो उनकी इच्छा होती है। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जयदयाल गोयनका को लिखा, मेरे से नहीं होता संपादन, अब मेरा मन भाग रहा है एकांत क्षेत्र में बैठकर निरंतर प्रभु का चिंतन करूं। उनका नहीं, हरि की यही इच्छा है, हरि की इच्छा का अनुमोदन करना ही भजन है। वो चाहते हैं आप संपादन करो, जगत मंगल होगा, इसलिए आपको एकांत सेवन नहीं, आपको जगत मंगल के लिए संपादन। भाई जी आजीवन उसका पालन किया। प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लाही, जैसे प्रभु रखते वैसे रहना। क्षणमपि नहीं विचार है। श्रीपाद कह रहे कि ऐसे संग के त्याग के लिए क्षण मात्र विचार नहीं करना चाहिए जहां कुसंग है। धन्य है माता, धन्य है वो पिता, धन्य है वो गुरु, धन्य है वो मित्र जो भगवत मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में लगाएं, क्योंकि यही सार्थक है। भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बैठाल करके उपदेश करते हैं। वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही गुरु गुरु है, वही शिष्य शिष्य है, जो भगवत प्राप्ति करा दे, जो भगवत प्राप्ति कर ले इस जन्म में। इसलिए तात ऋषभ सो होए, मात मंदाल सा मानो, पुत्र कपिल सो मिले, मित्र प्रहलाद ही जानो। यदि पिता हो तो भगवान ऋषभदेव जी जैसा, जो अपने पुत्रों को भगवत प्राप्ति का उपदेश करके भगवत मार्ग में लगाया। यदि माता हो तो मंदालसा जैसी, अपने पति से कहा था कि मैं शपथ खाती हूं, मेरे गर्भ में जो जीव आएगा उसको मुक्त करके छोड़ूंगी। 4 पुत्र हुए, 3 पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके जीवन मुक्त किया। पति ने हाथ जोड़ा और कहा, एक पुत्र मुझे राजपद पर बैठने के लिए दे दो, अगर आपने उपदेश किया तो वो भी बैरागी बनकर भगवत प्राप्त हो जाएगा।
और उनका मैंने शपथ खाया कि मेरे गर्भ में जो भी जीव आएगा उसे भगवान की प्राप्ति कराऊंगी। तो उनका मेरा भी तो अधिकार है, यदि आप माँ हो तो मैं पिता हूं, एक पुत्र मुझे दे दो। तो उनका ठीक है, मैं इस पुत्र को उपदेश नहीं करती हूं, पर मेरी भी शपथ की याद रखना, मैं उद्धार करके छोड़ूंगी, बोलूंगी नहीं। एक दिन बेटे को बुलाया और एक अंगूठी पहनाई और कहा, बेटा जब तुम्हारा मन खराब हो, ऐसा लगे कि संसार में कोई मेरा नहीं, तो इस अंगूठी में एक मैंने श्लोक लिख रखा है, उसको पढ़ लेना। यह श्लोक तुम्हारा परम कल्याण, हर समस्या का समाधान कर देगा। एक दिन राजकाज में जब वो राजा बन गए तो कई विपरीतताएं आती, तो सोचा ऐसी विपरीतताओं में शांति क्यों नहीं है। मैं इतना चक्रवर्ती राजा हूं, सब कुछ है, लेकिन मेरा मन क्यों अशांत है। माँ ने कहा था अंगूठी खोल के देखा। जो भी अंगूठी खोला उसमें तू परमात्मा का अंश, परमात्मा स्वरूप है। ये मोहिनी माया तेरे को प्रपंच में फंसा के नष्ट कर देगी। बेटा तो निरंतर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जा, बस जीवन मुक्त महापुरुष जी कह रहे हैं। अगर पिता हो तो ऋषभ देव जैसा 100 पुत्रों को भगवत प्राप्त महात्मा बनाने का उपदेश किया। माता हो तो मंदालसा जैसी, जो अपने पुत्रों को जीवन मुक्त परमहंस बना दिया। और पुत्र कपिल सो मिले, अगर पुत्र हो तो भगवान कपिल देव जी जैसा, जिन्होंने कर्दम ऋषि और देहूति जी को उपदेश करके परम पद में आरूढ़ कर दिया। और मित्र प्रहलाद ही जानो, अगर मित्र हो तो प्रहलाद जैसा, जो अपने मित्रों को भगवान नाम का उपदेश करके, भगवत भक्ति का उपदेश करके परम पद में आरूढ़ किया। भ्राता विदुर, भाई मिले तो विदुर जी जैसा, धृतराष्ट्र को परम पद प्राप्त करवाया। जिस समय महाराज चक्रवर्ती सम्राट पद पे युधिष्ठिर जी विराजमान हुए, भगवान की तरह सेवा करते थे धृतराष्ट्र और गांधारी की। विदुर जी आए और कहा, तुम्हें शर्म नहीं लगती इनके दिए हुए टुकड़े खाने में। उन्होंने तो बहुत कड़वा शब्द बोला, महाभारत में लिखा है, श्वान की भांति दिए हुए टुकड़े को खा रहे हो भ्राताश्री, तुम हमसे बड़े हो लेकिन हमारे कटु वचन तुम्हें उद्धार करेंगे। अब भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही, जिनको मारने की कोशिश की बचपन से लेकर अभी तक, उन्हीं के टुकड़ों में तुम जी रहे हो, अब भी तुम्हें वैराग्य नहीं शरीर और संसार से। तो उनका विदुर जी से कहा, भाई मैं क्या करूं, मेरी आंखें बाहरी अंधी तो हैं, अंदर ज्ञान की भी अंधी हैं, और वो गांधारी भी आंख में पट्टी बांधे, मैं कहां जाऊं, कौन मेरा है, चलो मेरे साथ। और जंगल में ले जा करके ऐसा, क्योंकि साक्षात धर्मराज हैं, उपदेश किया परम धर्म का। दोनों के शरीर ज्ञानाग्नि में भस्म हो गए और परम पद को प्राप्त हुए। बोले भाई मिले तो विदुर जी जैसा, भ्राता विदुर दयालु जोशिता द्रुपद दुलारी, पत्नी मिले तो द्रौपदी जैसी, जो भगवान की परम आसक्त चित्त और पांचों पांडवों को हर समय जहां विपत्ति पड़ी भगवान में आसक्त कर दिया। गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी, गुरु हो तो देवर्षि नारद जी जैसा अकिंचन। अगर शिष्य से कोई चाह है लौकिक तो वो गुरु नहीं है, वो दंभ है, पाखंड है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। शिष्य से केवल एक ही अभिलाषा होती गुरु की, कि ये भगवत प्राप्त हो जाए, बस ये अपने मन को, अपनी बुद्धि को सच्चिदानंद भगवान में लगाकर ये भगवत प्राप्त हो जाए, बस कोई दूसरी चाह नहीं। शिष्य धन दे, शिष्य भोग दे, ओ भोगी विषयी पुरुष, वो गुरु कहां। गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी, जिसको उपदेश किया नारद जी ने सब भगवत प्राप्त हुआ। ऐसे भगवत प्राप्त हुए कि गुरु का नाम बाद में लिया जाता, शिष्य का नाम पहले। प्रहलाद जी शिष्य, पहले भक्त नामावली में जो संस्कृत से है प्रहलाद, फिर नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुख, सौनक, भीष्म, दालभ्यान। गुरु मिले नारद जी जैसा किंचन और परोपकार करने वाला। भरता नृप अम्बरीश सो, अगर पति मिले तो अम्बरीश जैसा, स्वयं भगवत सेवा आराधना में तन्मय है। रानी जी ने देखा कि महाराज अकेले भवन में सेवा करते, ठाकुर सेवा चुपचाप करने लगी। आए नहीं, सेवा की चोरी मत करो, तुम्हें अगर सेवा में रुचि है तो
ठाकुर जी विराजमान करो, मैं व्यवस्था करता हूँ। तो नया मंदिर, नए ठाकुर जी और सब सेवा की शौन, हर रानी के महल में स्वयं अपनी ठाकुर सेवा, तब सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में रहता। पति मिले तो अम्बरीश जैसा और राजा हो तो महाराज पृथु जैसा। कह रहे 10,000 कान भगवान मुझे दे, संपूर्ण प्रजा में ऐलान कर दिया, सबको समय पर जो चाहिए मिलेगा, सब ठाकुर आराधना करें, भगवत गुणगान करें, नाम कीर्तन करें। ऐसे महाराज पृथु राजा पृथ्वी को अपने शासन में लेकर जब जो चाहेंगे वो तुम्हें देना होगा, बिना बोए अन्न प्रकट होगा, बिना ऋतु के फल प्रकट करना होगा। शासन में ले लिया पृथ्वी को, जब जैसा चाहते पृथ्वी वैसा ही प्रदान करती। ऐसा महाराज पृथु के शासन में था। भगवत भवनिधि उधरे चिदानंद रस में झिले, यदि ऐसे माता पिता भाई मित्र गुरु पत्नी पति ऐसे मिले तो चिदानंद रस में झिले, नहीं तो ये मायाकृत फंसाने वाली वृत्तियों से एक क्षण विचार मत कर, अपने को बचा ले। प्रभु के नाम चिंतन में, रूप चिंतन में, लीला चिंतन में लगा ले। जप तप तीर्थ दान व्रत जोग यज्ञ आचार, भगवत भक्ति अनन्य बिनु जीव भ्रमत संसार। ध्यान से सुन लो, प्रश्नकर्ता जन प्रश्न करते रहते, मैं ये दान करता हूं, मैं ये तीर्थ यातन करता हूं, मेरा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा? तो सुन लो, मंत्रानुष्ठान नियत समय वाला, भाई 4 घंटे मंत्रानुष्ठान कर लिया, 20 घंटे खाली हैं, 20 घंटे में जब आप मरोगे तो जो चिंतन होगा वही गति प्राप्त होगी। ये 4 घंटे का भजन आपको अगले जन्म में उत्थान करेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। तपस्या, तीर्थयाटन, दान, व्रत, जोग, यज्ञ, आचरण, जितेंद्रियता तक ये जन्म मरण चक्र को नहीं रोक सकती। जन्म मरण चक्र को रोकती भगवत भक्ति अनन्य बिनु। अगर आपके पास अनन्य भजन नहीं है, अनन्य आश्रय नहीं, तो जन्म मरण से आप मुक्त नहीं हो सकते। भगवत भक्ति अनन्य बिनु जीव भ्रमत संसार। इष्ट धर्म मन मत मिले, रहनी गहनी स्वभाव, भगवत ऐसे भक्त सो मिलत बढ़े चित चाओ। अब भगवत रसिक जी कह रहे हैं अनन्य भक्ति आती संत संग से, लेकिन किन संतों का संग करो? जिनसे हमारा इष्ट मिलता हो, हमारा मत मिलता हो, रहनी आचार मिलता हो, स्वभाव मिलता हो, उन्हीं से बैठ करके भगवत चर्चा करनी चाहिए अपने इष्ट धर्म की। नहीं तो मौन होकर एकांत भजन करना चाहिए। इसी को ध्रुवदास जी ने लिखा है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासों की जय प्रीति। एक संत भगवान आए थे, वो लपेट में लेना चाहते थे नाम रूप को मिथ्या कह के। एकदम जैसे सामने वाला बलवान योद्धा होता है तो जो उसे परास्त करना चाहता है, जितने दांव आते तुरंत मारता है, यही उसकी कमजोरी होती है। वो तुरंत दांव पे दांव मारता जाएगा तो जान लेना कमजोर आदमी है। उसको यह नहीं कहा जाता बहुत प्रवीण योद्धा है, नहीं, प्रवीण योद्धा गंभीर होता है। पहले सामने वाले के वार, जितने वार हैं उनको काटता रहता है। जब देख लेता है कि अब ये वार चलाने लायक नहीं रहा, तब अपना अमोघ बाण संधान करता है। ये पहचान होती है। कमजोर आदमी अपने फटाफट जितना कुछ है वो एकदम उगल देगा। वो एकदम खंडन करने आए थे नाम रूप का, क्योंकि जानते हैं नाम रूप की ही जय जयकार हो रही। एकदम एकदम बस सर्राटे से शुरू हुई और रुको रुको रुको। आपके गुरु मूर्तिमान है या निराकार है? मूर्तिमान है। गुरु ने मंत्र दिया है ना, हाँ, मंत्र मूर्तिमान है, शब्दाकार है या निराकार है? हाँ, शब्द है बस। चाहे गुरु को चाहे इष्ट को, बात एक ही होती है, बिना साकार उपासना के स्वरूप बोध नहीं होता। पक्का लिख लो, स्वरूपानुसंधान भक्ति रिव गरीयसी, भगवान शंकराचार्य जी। जो भी गुरु प्रकट होते हैं वो मूर्तिमान होते हैं, आकाश में बोलते हैं, आकाशवाणी मूर्तिमान होते हैं। उनके चरण पखारे जाते हैं, उनके चरणों में बैठकर उनकी आराधना की जाती है। उनके वचन मूर्तिमान होते हैं या व्यक्त। बेमतलब का ज्ञान जिसका कोई अर्थ नहीं है, खंडन खंडन खंडन। अरे किसका खंडन? सर्वम कलमिदम ब्रह्म,
किसका खंडन? समझे में नहीं आता, वो बस बिना सदगुरु कृपा के समझ में नहीं आता। किसका खंडन? जिसका खंडन कर रहे हो वही है, दूसरा नहीं है। वो अरूप भी है, वो रूप भी है, वो नाममय है, वो अनंत नाममय है, वो अनाम भी है, वो साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, सर्वत्र है, सर्वत्र से परे है, सब में भरे है, वो अनंत महिमाशाली है। वो क्या है क्या नहीं वेद नहीं कह पाए तो तू क्या कह पाएगा? कितनी सामर्थ्य तेरी वाणी में। सरस्वती भी नहीं, असित गिर समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सूतर बरुशाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि ग्रहित्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणा नाम मीश पारम नयाति। स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना ले, वृक्षों को लेखनी बना ले, सारी भूमि को कागज बना ले और अनंत काल तक लिखती रहे तो भी हमारे भगवान की महिमा नेति नेति ही रहेगी। हम तुम एक जबान वाले क्या लिख सकते हैं, क्या गा सकते हैं उन अनंत महिमा? वो ये है, हाँ है, वो ये नहीं है, उसमें भी है, वो ये नहीं है, वहां भी है, नहीं है, वो है, वो है, जहां कह रहे हो नहीं है वहां भी है। परमात्मा तत्व को जान लेना ऐसे खिलवाड़ समझते हो? 4 ग्रंथ पढ़ लिए तो ज्ञानी समझते हो, 4 शब्द पढ़ लिए तो ज्ञानी समझते हो, बिना गुरु चरणों में बैठ करके तत्वबोध किए ये केवल बातों से नहीं। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। वही आत्म तत्व गुरु रूप से जिस पर कृपा करता है उसको बोध हो जाता है। इसलिए इष्ट धर्म मन मत मिले रहनी गहनी स्वभाव, भगवत ऐसे भक्त सो मिलत बढ़े चित चाव। बहुत समझने का विषय है। एक बार चर्चा में बताया था कि काशी से महात्मा आए थे, ऐसा ऐसा अभी 4-5 दिन के अंतर्गत वो आए, इतनी प्रसन्न मुद्रा और आके जैसे प्राण न्यौछावर कर दे। उन्होंने कहा पूरा जीवन जो निकल जा रहा था संभाल लिया। मैं आखिरी उम्मीद लेकर आया था, वो उम्मीद मेरी सार्थक। अब इतना आनंद, क्योंकि सब साधन ठीक थे, जो कनेक्शन वही बिल्कुल फिट हुआ। बोले इतना आनंद है कि अब मुझे कोई परवाह नहीं, बस यही डर लगता है ये छूट न जाए। तो ये डर बना रहे कि ये छूट न जाए, ये डर ही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजन विलंब करे। ये डर बना रहना चाहिए कि कहीं भगवत चिंतन छूट न जाए, कहीं हमारा कनेक्शन टूट न जाए। ये बना रहेगा तो कभी नहीं टूटेगा। भगवत रसिक जी कह रहे हैं भगवान का अपमान कर दोगे तो सह जाएंगे, लेकिन भक्त का अपमान कर दोगे सर्वनाश कर देंगे। राम रोष पावक सो जरई लात हनी भृगु हृदय में तो हर की नो सम्मान। भृगु ऋषि ने जाकर भगवान की छाती में लात मारा तो भगवान चरण दबाने लगे, कहने लगे हमारा हृदय बड़ा कठोर, कहीं आपकी चरण में चोट तो नहीं लग गई? हमें पता होता कि आप आ रहे हैं तो आपकी अगवानी करता, आपके चरणों में पल्लो बिछाता। लेकिन अम्बरीश अपराध सुन भगवत मूंदे कान। जब भक्त का अपराध कर दिया दुर्वासा जी ने और जाकर कहा त्राहिमाम शरणागत, आपका व्रत है कि आपकी शरण में जो आ जाए उसको निर्भय अभय कर देते, प्रभु रक्षा करो अपने सुदर्शन से। तो भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युधिष। कान मूंद लिए, कोई पुकार नहीं सुनी, जाओ अम्बरीश जी के पास। इसलिए भगवान के अपराध बन जाने पर भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त का अपराध बन जाए तो भगवान कान मूंद लेते हैं, क्षमा नहीं करते। भोगना पड़ता है, या भक्त क्षमा कर दे या फिर भोगना पड़ेगा।